भिन्न भिन्न दो जन मिले, भिन्न भिन्न घर में पले, एक होने हैं चले, एक मंडप के तले। अपनी लिखी इन्हीं पंक्तियों से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ और खुशहाल होंगे। शादी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिससे हर लड़की को कभी ना कभी गुजरना पड़ता है और हर लड़की चाहती है कि उसकी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत ही अच्छी तरह से गुजरे। तो आज हम जानेंगे कि वो कौन सी बातें हैं जो शादी से पहले हर लड़की को जाननी ही चाहिए ताकि उसकी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत ही खुशहाल और आसान बन सके। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फर्स्ट पॉइंट है कि शादी से पहले हर लड़की को ये बात पता होनी चाहिए कि वो अपनी फैमिली और फैमिली वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करती है। अगर वो कुछ अच्छा करती है तो भी पेरेंट्स का नाम होता है और अगर वो कुछ ख़राब करती है तो हमेशा उसके पेरेंट्स की पेरेंटिंग पर ही सवाल उठाए जाते हैं। तो इसीलिए शादी के बाद हर लड़की को ये पता होना चाहिए कि वो जिस घर में जा रही है वहाँ पर जाकर अपने बड़ों के साथ किस तरह से बात की जाए, अपने छोटों से किस तरह से बात की जाए और अपने साथियों से किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। तो इसीलिए हर लड़की को शादी के बाद अपने एक्शंस पर, अपने बातचीत करने के तरीके पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। याद रखिएगा कि यही तौर तरीके होते हैं जिनकी वजह से आप ससुराल में या तो पसंद किए जाते हैं या बिल्कुल भी पसंद नहीं किए जाते। इसलिए अपने तौर तरीकों को हमेशा बहुत ही अच्छा रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट। अब आप सोच रहे होंगे कि मैनेजमेंट का क्या मतलब है। देखिए, शादी से पहले हर लड़की को ये पता होना ही चाहिए कि वो अपने टाइम को कैसे मैनेज करेगी और अपने फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करेगी। यानी कि उसको अपने टाइम का और अपने पैसों का सही यूटिलाइजेशन आना ही चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, शादी से पहले लड़कियां जब अपने घर में होती हैं मायके में, तो वो जब भी उनका मन करता है वो उठती हैं, जब मन करता है सोती हैं, खाने पीने में भी जो उनकी इच्छा होती है वो करती हैं। यानी कि उनके ऊपर कोई भी किसी भी तरह की रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। पेरेंट्स एक दो बार कह देते हैं कि भाई टाइम से उठा करो, टाइम से खाया करो। लड़कियों का अगर मन होता है उनकी बात मानने का तो मान लेती हैं, नहीं मन होता तो कोई बात नहीं। लेकिन जब वो ससुराल में आती हैं और फिर इसी तरह का उनका एटीट्यूड होता है तो ससुराल वाले जब उन्हें कहते हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ बिल्कुल स्पॉइल हो गई है। यहाँ पर हर बात के लिए रोक टोक की जाती है और इस बात से वो बहुत ज़्यादा मेंटली टेंशन में रहती हैं। तो मैं यहाँ सभी लड़कियों से यही कहूँगी कि देखिए, हर घर में रहने के कुछ तौर तरीके होते हैं। स्पेशली जब आप ससुराल में जाते हैं तो वहाँ भी कुछ तौर तरीक़ों को आपको अपनाना ही पड़ता है। अगर आप इन तौर तरीक़ों को शादी से पहले ही फॉलो कर रहे हैं तो शादी के बाद आपको कभी भी कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। तो ये तो थी टाइम मैनेजमेंट की बात। तो अब बात करेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे करें। देखिए, हर लड़की आजकल इंडिपेंडेंट है। मान के चलिए कि आप 20,000 रुपये कमाती हैं तो अक्सर लड़कियों की आदत होती है कि वो 20 के 20 खर्च कर देती हैं। लेकिन आपको एक बात याद रखना है कि अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना चाहती हैं तो आप में सेविंग की आदत होनी ही चाहिए, तभी आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रह पाएंगी। इसके अलावा एक बात और कहूँगी कि आपको फिजूल खर्ची से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि अगर आज आप 20,000 रुपये कमा रही हैं तो 20 के 20 खर्च कर रही हैं और अगर आप 50,000 रुपये कमाएंगी तो भी आप ऐसे ही रहेंगी और हमेशा हैंड टू माउथ ही रहेंगी आप। और ऐसे में हमेशा जब ज़रूरत पड़ेगी तो आपको दूसरों के सामने ही हाथ फैलाना पड़ेगा और आपके इंडिपेंडेंट होने का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए हमेशा फिजूल खर्ची से बचें और सेविंग की आदत को ज़रूर अपनाएं। और अगर आपने ये दो बातें सीख ली तो किसी भी लड़की को शादी के बाद फाइनेंसेस को लेकर कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट है कुकिंग। कुकिंग हर लड़की को शादी से पहले आनी ही चाहिए। अक्सर लड़कियों की यही सोच होती है कि भाई हम तो इतने पढ़े लिखे हैं,
हम क्यों खाना बनाएंगे जाकर? भाई खाना बनाने का काम तो अनपढ़ और कम पढ़े लिखी लड़कियों का काम होता है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपकी भी यही सोच है तो आपकी सोच बिल्कुल गलत है। तो एक बात मैं आपको समझा देती हूँ कि कुकिंग करने से आपको लाइफ में बहुत सारे फ़ायदे मिलने वाले हैं। देखिए, खाना जो है वो ना केवल आपके पेट भरने का काम करता है, बल्कि पूरी फैमिली को क्लोज लाने का भी काम करता है। और दूसरा फ़ायदा कुकिंग का आपको तब होगा जब आप माँ बनेंगी, क्योंकि उस समय जब आप अपने बच्चे को अपने हाथ से बनाकर खाना खिलाएंगी तो आपको पता होगा कि आप अपने बच्चे को क्या खिला रही हैं। इससे आपके बच्चों को हेल्थ बेनिफिट मिलेगा। एक और फ़ायदा, जब आप अपने बच्चे को अपने हाथ से बनाकर खाना खिलाएंगी तो बच्चा आपके करीब आएगा, यानी कि आपका और आपके बच्चे के बीच एक बॉन्ड डेवलप होगा जो कि आपको आपकी पेरेंटिंग के समय काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसलिए सभी लड़कियों से कहूँगी, पढ़ाई लिखाई के साथ कुकिंग को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें और अच्छी कुकिंग ज़रूर सीखें। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेजेंटेबल रहना। देखिए, शादी से पहले लड़कियां अक्सर अपने जब मायके में होती हैं तो जो मन आता है उनका पहन लेती हैं, लेकिन शादी के बाद हर लड़की को ये बात जाननी चाहिए कि वो जिस घर में जा रही हैं उस घर में जैसे रहने सहने का, पहनने ओढ़ने का तौर तरीका है, उसको उन्हें फॉलो करना ही चाहिए। अब मान के चलिए कि शादी से पहले आप शॉर्ट ड्रेसेस पहनती थी और आपके पेरेंट्स कुछ कहते नहीं थे, लेकिन शादी जब हो जाएगी आपकी तो आपको उस घर के हिसाब से आपको ड्रेसअप होना है। अब वहाँ आप अगर चाहेंगे कि भाई मैं शॉर्ट ड्रेसेस पहनूं और आपके इन लॉज आपको परमिशन नहीं दे रहे हैं, तो आपको कभी भी ज़बरदस्ती या ज़िद से उन कपड़ों को नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि अगर आप ज़िद से पहनेंगी, एक तो आपकी इमेज ससुराल में ख़राब होगी, दूसरे आपको कोई भी पसंद नहीं करेगा। दूसरी तरफ बहुत सारी लड़कियां बहुत ज़्यादा केयरलेस होती हैं, ढीली ढाली होती हैं। वो शादी से पहले भी ऐसी नाइट सूट में घूमती रहती थी और शादी की जब हो जाती है तो भी वो दिन भर इसी तरह के कपड़े पहने घूमती रहती हैं। एक बात समझ लीजिए कि आप एक जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अगर आप इसी तरह ढीले ढाले तरीके से रहेंगी तो पहले तो आपकी ससुराल में कोई इज्जत नहीं होगी, दूसरे आपके आसपास वाले लोग भी आपकी इज्जत नहीं करेंगे। वो आपको देखकर यही सोचेंगे कि जब आपके रहने सहने का तरीका इतना खराब है तो आप किसी काम को भी संभालने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। फिर चाहे आप दिन रात भी काम क्यों ना कर लें, आपके काम की भी कोई वैल्यू नहीं होगी। इसलिए मैं आपसे फिर कहूँगी कि आप काम में अच्छे हैं तो काम भी कीजिए, साथ ही प्रेजेंटेबल भी रहिए, ताकि आपके काम की भी वैल्यू हो, साथ ही साथ लोग आपको भी इज्जत की नज़र से देखें। लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अपनी प्रोफेशनल अचीवमेंट्स की वजह से लोगों को डोमिनेट करने की कोशिश ना करें। शादी से पहले लड़कियों को इस बात को बहुत ही अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। देखिए, एक बात समझ लीजिए, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आईएएस हैं, पीसीएस हैं या कोई स्टार है, आप जो भी हैं, आप घर के बाहर हैं, लेकिन घर के अंदर आपको एक घर के मेंबर की तरह ही रहना है। जो लड़कियां शादी से पहले इस बात को समझ जाती हैं उन्हें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और जो लड़कियां इस बात को नहीं समझ पाती हैं उन्हें ही लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। अक्सर लड़कियां अपने प्रोफेशनल अचीवमेंट्स को लेकर अपने इन लॉज को बहुत डोमिनेट करती हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो इतनी पढ़ लिख गई हैं, इतना पैसा कमाती हैं, अब वो क्यों घर में काम करें, मैं ये काम नहीं करूँगी, मैं वो काम नहीं करूँगी। तो देखिए, अगर आप इसी तरह का एटीट्यूड रखती हैं तो आपकी मैरिड लाइफ कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी, और जैसे तैसे आपकी मैरिड लाइफ चल भी गई लेकिन कभी भी आपको उसका सुख नहीं मिल पाएगा। इसलिए एक बार मैं फिर से यही कहूँगी कि अपनी प्रोफेशनल अचीवमेंट्स को घर के बाहर ही रखिएगा, लेकिन घर में बिल्कुल घर के मेंबर की तरह ही रहिए। तो बड़े होने के नाते एक बात सभी लड़कियों से ज़रूर कहूँगी, देखिए, लाइफ कंप्लीट तभी मानी जाती है जब आपकी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ आपकी पर्सनल लाइफ भी
अच्छी हो। ऐसा ना हो कि आप प्रोफेशनली तो बहुत साउंड हैं लेकिन आप पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं। इसलिए प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ को इग्नोर ना करें। तो ये थी वो कुछ बातें जिन्हें हर लड़की को शादी से पहले जानना बहुत ज़रूरी है। चलते चलते आपसे बस इतना ही कहूँगी कि कोई भी लड़की अकेली नहीं होती है, उसके साथ हमेशा उसके माता पिता की इज्जत जुड़ी होती है। अगर आपने ये बात अपने मन में बिठा ली तो ना तो कभी आप गलती करेंगी और ना ही कभी आपके साथ कुछ गलत होगा। इसी विचार के साथ आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।